कांगड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया जोरदार स्वागत। जिलाध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने आए थे राहुल। नगर परिषद चुनाव को लेकर पंजाब में सियासी सरगर्मी तेज। नाभा में भाजपा की विशेष बैठक। अनिल सरीन ने आप सरकार पर साधा निशाना। बिजली कटौती पर अकाली दल का प्रदर्शन। सीएम मान और मंत्री का पुतला दहन। समस्याओं को लेकर दी गई आंदोलन की तेज करने की चेतावनी। भिवानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नगर परिषद ने नई पहल। फुआरा मशीन से कंट्रोल होगा AQI। गुरदासपुर में 4 लेन पर सड़क हादसा आया सामने। पंजाब के SI की कार दुर्घटनाग्रस्त। हाईवे पर साइन बोर्ड न होने से लापरवाही का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज कांगड़ा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वह आज यात्री सदन में पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें, जिलाध्यक्ष सम्मेलन में 3 राज्यों के प्रदेश प्रभारी भी शामिल हुए हैं। पंजाब के मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से 5 मई को अहम मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रपति भवन जाएगा। विधायकों की आवाज रखी जाएगी। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मई को दोपहर 12 बजे मुलाकात का समय दिया। पहले सभी विधायकों के लिए समय मांगा गया था, लेकिन फिलहाल केवल एक प्रतिनिधि को मुलाकात का न्योता मिला है। बताया गया कि संबंधित नेता अपने साथी विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और जहां वे सभी की ओर से पंजाब और जनता की आवाज़ को राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे। बैठक के बाद आगे की रणनीति साझा किए जाने की बात भी कही गई है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा समय देने पर आभार जताया। हर रोज पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर दी दुहाई देण वाले अकाली दल बादल दे हालात ये ने कि एक जगह दे उत्ते उन्हां ने गैंगस्टर दी पत्नी नूं जिहड़ा ओह हलका इंचार्ज बनाया। एक पासे लॉ एंड ऑर्डर का रौला पाओ, दूसरे पासे लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े खराब करने वाले लोग ने उन्हां नूं पार्टी दे विच शामिल करो, उन्हां नूं हलका इंचार्ज बनाओ, उन्हां नूं अदालतां दे विच हर किस्म दी अपने वकीलों के राही प्रोटैक्शन दो। धन्यवाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जिन्हां ने सही फैसला लेंदियां होया इस पटीशन नूं मुੱਢੋਂ सुੱਢੋਂ रद्द कर दिता। चंडीगढ़ में आप नेता बलजोत पन्नू ने अकाली दल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने गैंगस्टर से जुड़े लोगों को हल्का इंचार्ज की जिम्मेदारी दी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने केस लड़ने वाले वकील भी अकाली दल से जुड़े थे। वहीं पन्नू ने इस अकाली दल का दोहरा चरित्र बताते हुए व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पुंडूरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्टम्बल लैब का उद्घाटन किया है। यहाँ DC कैथल अपराजिता का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे लेकर मंत्री खुद काफ़ी प्रभावित नजर आए हैं। स्टम्बल लैब का उद्देश्य बच्चों को आसपास से निराशा होने के बजाय आत्मविश्वास के साथ दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा देना है। 3 महीने से यहाँ बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनके आत्मविश्वास में बड़ा सुधार देखा गया है। मंत्री ने लैब का निरीक्षण करते हुए बच्चों को गतिविधियों में हिस्सा लिया और उनके उत्साह को सराहा। इसके बाद उन्होंने घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट को पूरे हरियाणा में लागू करने के लिए योजना बनाई गई है। जो सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे 1,80,000 से कम वाले बच्चे हैं, जो माँ बाप सपना देखता है कि मेरे बच्चे को भी मैं तैयारी कराऊं, उसको भी कहीं न कहीं कंपटीशन में खड़ा करूं, वो भी कहीं आगे बढ़े, उसके पास पैसा नहीं है, बड़ा चिंतित रहता था।
अब अमीर माँ बाप का बेटा तो कहीं से भी जाके ले सकता है ट्रेनिंग, वो कोचिंग ले लेगा, मगर गरीब का बच्चा कहाँ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गरीब से गरीब के बच्चे की भी व्यवस्था उसको स्कूल में करके देंगे। नगर परिषद चुनाव को लेकर पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में नाभा में भाजपा नेतृत्व की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा नेता जयेंद्र कौर और भाजपा प्रवक्ता अनिल सरीन शामिल हुए। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। नेताओं ने राजपुरा में हुए बम धमाके और गैंगस्टर गतिविधियों का जिक्र करते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा हालत चिंताजनक है। इसके साथ ही कांग्रेस के सर्वे और आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने को लेकर किए गए दावों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता को सच्चाई जाननी चाहिए और पारदर्शिता जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ਵੱਲੋਂ पूरे सूबे भर ਵਿੱਚ 104 म्यूनसिपैलिटीज़ और 9 म्यूनसिपल कारपोरेशनस ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ म्यूनसिपैलिटीज़ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ म्यूनसिपल कारपोरेशनस ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ म्यूनसिपैलिटीज़ ਔਰ म्यूनसिपल कारपोरेशनस ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो अज ਜਿਹੜੇ पवन गर्ग जी ज्वाइन किए ने, पवन गर्ग जी ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 साल पहला, पवन जी याद है? ठीक है, बिल्कुल 40 साल पहला मैं राज साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ तो नरेंद्र भाई मोदी दी, अमित शाह दी या नितिन नवीन जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ बीजेपी पार्टी बनी। भिवानी में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और बिगड़ते AQI को नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद ने नई पहल शुरू की है। अब शहर में फव्वारों वाली आधुनिक मशीनों के जरिए सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे धूल और प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। नगर परिषद का कहना है कि जैसे ही AQI 200 के पार जाएगा यह मशीन तुरंत एक्शन मोड में आएंगी। ट्रायल के दौरान इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर के नेहरू पार्क को और किलोड़ी पार्क में करीब 1500 फूलदार और खुशबूदार पौधे लगाए जाने की योजना है, ताकि हरियाली बढ़ाई जा सके। अधिकारियों का दावा है कि इस कदम से भिवानी में प्रदूषण कम होने के साथ साथ शहर का नज़ारा और भी अधिक सुंदर बनेगा। फवारे की जो मशीन नगर परिषद से हमने भी खरीदी है और इसमें शहर के अंदर जो कई बार धूल मिट्टी के गुब्बारे उठते हैं, गर्मी के मौसम के अंदर भी अच्छे तरीके से उनसे राहत मिले। पेड़ पौधों को भी उनसे फवारों से हम पत्तियां धुल करके अच्छा खिला जाता है। उसको चला करके उसकी ट्रायल मिली और जो हमारे चौक चौराहे हैं और जो हमारे स्मारक है उनको भी कई बार किसी महापुरुष की जयंती के अवसर पर जब मूर्तियों को धुलवाने का काम होता है तो उसके अंदर भी कारगर है और एक अच्छी ये हमारा प्रयास रहा। और मैं मानता हूँ कि शहर के अंदर इस प्रकार की चीज़ों की बड़ी आवश्यकता थी, जिसको हमने लागू दिया है। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां बिजली कटौती के खिलाफ अकाली दल का विरोध तेज हो गया है। शिवमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सरहिंद स्थित विद्युत बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि मुफ्त बिजली के दावे के बावजूद लोगों को लंबी कटौती से जूझना पड़ रहा है। वहीं अकाली दल ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हर सब डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ हैरान हो रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ है। जालंधर में बिजली कटौती के खिलाफ अकाली दल का विरोध तेज हो गया है। हल्का कैंट के इंचार्ज हरजाप सिंह संधा ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बूटा मंडी पावर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीएम भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला दहन किया गया। अकाली दल ने आरोप लगाया कि पूरे पंजाब में बिजली संकट से जनता परेशान है, साथ ही चेतावनी दी कि समस्या हल न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ। ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ गर्मी का मौसम कि कट लंबे लंबे शुरू हो गए लगने, ना 100 ਹੁੰਦਾ ना तो किसानों की की हालत होगी। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो उन्होंने पता कि हुण लगन लग पिया, अपने धरने लगन लग पिया, नाले भाषण देना या कोई अनाउंसमेंट करनी तो बड़ी सौखी होंगी ना, उन्होंने लागू भी अनाउंसमेंट तो 4 साल 4.5 साल पहले बहुत कीतियां। हांसी से विकास और राजनीति दोनों से जुड़ी खबर सामने आई। हांसी के विधायक विनोद भायरा ने ढाड़ा खुर्द से 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क का उद्घाटन किया है। यह सड़क हांसी के जिला बनाने के बाद कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव को सीधा लाभ मिलेगा। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को तेजी से मजबूत किया जा रहा है और बरसात को देखते हुए ड्रेनों की सफाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज 74,72,000 रुपए की ये सड़क है। ये मार्केटिंग बोर्ड ने पहले बना रखी थी। ये 12 फुट का रोड था, जो इसकी चौड़ाई इन गांव वालों ने डिमांड की थी कि इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, तो इसकी 12 फुट से हम 18 फुट की मंजूर करवा के आए। और ये जहाँ पेवर ब्लॉक की जरूरत है, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पेवर ब्लॉक लगाएंगे, बाकी ये तारकोल का रोड बनेगा। गुरदासपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहाँ सड़क हादसे में ब्यास होते हुए डेरा बाबा नायक तक बने रहे 4 नेशनल लेन हाईवे पर एक कार पलट गई है। यह हादसा गांव कटोली सूरत मल्लही के पास देर रात हुआ, जिसमें कार चला रहे पंजाब पुलिस के एसआई और उनके रिश्तेदार सवार थे। गनीमत ये रही कि एयरबैग खुलने से बड़ी जनहानि टल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त साइन बोर्ड और चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए, जिससे आए दिन ट्रेन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। कश्मीर सिंह बाजवा बोल रहा, मेरा पिंड चट्ठे सीने आ। ये ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार की गलती के नाल किसी का परिवार भी मर सकता। ये ठेकेदार का जो ठेका वा रिजैक्ट होना चाहिए वा, इनू कोई पैसा ना दिता जाए, पिछले पैसे की भी कुर्की होनी चाहिए। ये किसी परिवार का किसी का जो बेड़ा गर्क कर सकता, चाहे वह मुलाजम है, चाहे पिंड का चौकीदार है। ये ठेकेदार का फर्ज बनता, जितों पुल तैयार हो रहा, जे पुल पूरा कंप्लीट तैयार नहीं तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਲਾਵੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਬੰਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ।
वो कितने गरीब करूगा की करूगा पूरा। पंजाब के फिरोजपुर में किलेवाला चौक के पास दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के दौरान दोनों ट्रकों में भीषण आग लगने से एक ट्रक ड्राइवर झुलस गया। बताया जा रहा है कि ये टक्कर आमने सामने हुई। इस दौरान दोनों ट्रकों में सवार लोग आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं झुलसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया है। खन्ना में दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया, जहां एक नवजात शिशु और उसकी मां की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार समराला सिविल अस्पताल से रेफर की गई 24 वर्षीय गर्भवती महिला पूजा को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डिलीवरी के दौरान हालात बिगड़ते चले गए। इसके बाद नवजात और महिला दोनों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी। इस घटना के बाद परिवार ने अस्पताल के बाहर जमकर विरोध किया और इंसाफ की मांग की। यहाँ पे वाइफ को ले गए थे, ब्लीडिंग हो रही थी ज़्यादा, सर्जियों की डेथ हो गई। पहले कहाँ पे लेकर गए थे? पहले सौदा हॉस्पिटल ले गए थे। जब उससे पहले समराला में गई आप? नहीं, समराला में थी, सरकारी में थी। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से फिर किसी ने बोला वहाँ पे ले जाओ, तो आशा ने बोला, आशा वर्कर ने भी वहाँ पे ले जाओ, हम वहाँ पे ले आए। हाँ जी। अब यहाँ पर आप सारे इकट्ठे हुए हो, क्या हुआ है? कोई मैटर क्या? मैटर जी उनकी डेथ होगी जी, बच्चे की डेथ होगी, वाइफ की भी डेथ होगी। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੀ ਲੀਗਲ ओपिनियन ਸਾਨੂੰ मिलेगी। प्राइमी थी, फर्स्ट टाइम डिलीवरी इसकी हुई है सोंद हॉस्पिटल में। तो वहाँ से यहाँ पर आई, जब हमारे पास यहाँ पर आई थी तो शॉक में थी, इसको एक्टिव ब्लीड हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमने बीपी देखा, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, सैचुरेशन नहीं थी रिकॉर्डेबल, पल्स बहुत फीबल थी इसकी, तो ठंडी पड़ी हुई थी ये पूरी। तो हमने यहाँ से रिसक्सेट किया, इसको फ्लूइड दिया, हमने ब्लड अरेंज किया, ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज किए, वरना शुरू हो गई थी, सांस अच्छे से नहीं ले पा रही थी, तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, तो हमने इंटूबेट कर दिया। इंटूबेट करने के कुछ टाइम बाद ये इसको हार्ट रेट इसका सडन कम हुआ, ब्रेडिकार्डिया जिसको हम बोलते हैं वो हुआ और अरेस्ट हो गया। उसके बाद हमने CPR किया, इसको रिसक्सेट मतलब करने की कोशिश की, बट ये नहीं हो पाई। हम तो दोपहर के बाद आए थे, 1 बजे के बाद, तो उसके दर्द हो रहे थे, वो अंदर लेके गई, कह लगी उनको भाई बालक वैसे नॉर्मल नहीं होने का, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा तो ऑपरेशन कर, हम पैसे देंगे। हमने पैसे दिए, कह लगी अब नॉर्मल हो जाएगा। भाई जब तेरे बस की बात नहीं थी तो टाड़ करती है, मैं नो कहती हूँ, हम मैं पैसे नहीं लेती भाई, से और आ जाओ लेके कहीं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने पैसे क्यों लिए थे? तो यहाँ उस हॉस्पिटल में भेजा किसने था? वही छोड़ के गए जी। अमृतसर से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां लोन के नाम पर एक सफाई कर्मचारी से लाखों की ठगी की गई है। पीड़ित के मुताबिक जान पहचान के लोगों ने भरोसा दिलाकर उसे लोन दिलाने के बहाने झांसा देकर करीब 9 लाख का लोन पास हुआ है, लेकिन उनमें से 8 लाख रुपए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के जरिए गायब कर दिए गए। वहीं हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित अब भी हर महीने EMI भरने को मजबूर है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अपने बड़े वीर सुमित काले जगू जी को राहुल मलिक जी उन्होंने को आया जी, मेरे नाल धोखा होया जी, बड़ा ठगी वजी है। मैनू इस तरह कोई साथी मिले या कोई अपने वीर भरा ही कहते भी तेरा लोन करा देने। मैं इस तरह अपनी दोनों भैनों का विआह कराया, तो मेरी मम्मी मेरे पापा जी की इलाज लूज कराया, मेरी माता जी को पैरालाइज का अटैक होया, उन्होंने मैं इलाज करा रहा। ये मैनू चंडीगढ़ लै गए, पंचकूला के चंडीगढ़ पंचकूला लै गए, उत्थे जाके इन्होंने मेरा लोन कराया। लोन करा के जो लोन होया 9 लाख का लोन होया जी, मिला के 8 लाख रुपया, जिहदे विचों 1 लाख मैनू मिलिया, 9 लाख दे विचों 1 लाख रुपया मैनू मिलिया जी। बाकी इन्हां दे जिन्हां ने लोन कराया मैडम ने जिहड़े होर हैगे जिहड़े उन्होंने मेरे पैसे 8 लाख रुपया कढ़ लिते। जिद्दां कि करण जी साडे कोल आए आ, बड़े ही लंबे अरसे तो इन्होंने 1 साल एक लोन कराया 9 लाख का, उहदे विचों इन्हां नूं सिर्फ तो सिर्फ 1 लाख रुपया मिलिया वा, तो 1 साल दी किस्तां भी 16,000 रुपए के हिसाब नाल किस्त भी तार रहे हर मंथ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3-4 ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। पंजाब के फिरोजपुर फाजिलका रोड पर गांव खलचिया के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्री के सामान से लदी एक घोड़ा ट्राला राजस्थान से आ रही थी और एक ट्रक फिरोजपुर कैंट से फाजिलका साइड जा रहा था। जब गांव खचलिया के पास घोड़ा ट्राला के पास ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई तो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रक बुरी तरह जलकर राख हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रक कैसे जलकर राख हो गए हैं। हादसे में घोड़ा ट्राला का ड्राइवर फंस गया, वह जिंदा जल गया, जबकि दूसरे ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके ते आए जी, ते मौके ते असीं दोवां ट्रक्कां नूं अग लग गई ते एक साथ बंदा विच है ते वेखदे हां मौके आण के जो भी होई सामने गल आउंदी उहदे मुताबिक कार्रवाई करांगे। सामने टक्कर हुई किस तरह हुई? नहीं ये हालातां दे मुताबिक तां लग रहा भी ट्रक जिवें इधर आण के वज्जा जी। हाँ आमो सामने वज्जे ने, बाकी देखते हैं जी होना बाद तफ्तीश के दौरान जो गल सामने आएगी इससे कार्रवाई क्या रहने अग बुझन ते पता लगता ही चेक करते हैं। सर 4 बजे के लागे तक ना सानू फोन आया सीगा जेड़ा अपना कंट्रोल रूम तो भी खाई रोड ते ना अग लग गई है, 2 गड्डियां दा आपस विच टक्कर हो गई है, उनके करके इन्हां च ना अग लग गई है ते असीं मौके ते आ गए, अग दे काबू पा लिया। हुण तुसीं जिवें देख ही सकदे हो पीछे ऑलमोस्ट अग बुझा ली गई है। कल से हम तुरंत आ गए यहाँ पे, 15 मिनट बाद देखा आग बहुत ज्यादा थी ते मौके तो कनेक्टर अंदर जल गई, डेड बॉडी है। ये आपस में टकराई गाड़ी, बहुत ज्यादा आग थी। मौके फायर ब्रिगेड है, कंटोनमेंट बोर्ड से फायर ब्रिगेड है। हाँ एक डेड बॉडी अंदर है। हाँ जी जल गई, खत्म हो गया। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ स्कूल बस से उतरकर सड़क पार कर रहे एक छात्र को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिससे पूरा हादसा देखा जा सकता है। फिलहाल घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लुधियाना में कथित रिकवरी एजेंटों की दबंगई का मामला सामने आया है। प्रेम विहार इलाके में एक नाबालिग बच्चे के साथ 2 व्यक्तियों ने खुद को रिकवरी एजेंट बताकर मारपीट की और उसकी बाइक छीन ली। वहीं घटना के बाद परिवार ने थाना टिब्बा में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुछ दिनों तो ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਤ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਰ ਮਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 16 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿੱਕੋ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਖੋਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਓ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। खबर श्री आनंदपुर साहिब से है, जहां कीरतपुर साहिब मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्राले में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किसान अनाज मंडी से गेहूं छोड़कर घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिली सी कि बड्डल लागे एक्सीडेंट होया। मौके ते आके देखा एक ट्रैक्टर जिसों टर्न करना सी ते पिछों गड्डी ने हिट किया उन्होंने ते ट्रैक्टर चालक की शाम लाउन की मौके पर डेथ हो गई है। ते अगली कार्रवाई जांच की जा रही है। फरीदाबाद में ऑनलाइन जुए की लत ने एक छात्र की जान ले ली।
आपको बता दें, जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी के BSc के अंतिम वर्ष के छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार चुका था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस और उसके जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान की बातें लिखी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। BPTP में सूचना प्राप्त हुई कि आदित्य नाम के लड़के के द्वारा अपने आप गोली मार ली है। उसकी डेड बॉडी सर्वोदय अस्पताल में आई है। तो जिस सूचना पर थाना की टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर उस लड़के की मां द्वारा पुलिस को लिखित में दिया कि उसका बेटा बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो आदित्य के माथे में गोली लगी थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही गोली मार ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।